स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपका बॉयलर से रिलेटेड है। पिछले बॉयलर के चैप्टर में मैंने आपको स्टीम जनरेटर और बॉयलर के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉयलर माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज की। तो बॉयलर माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज के बारे में जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बॉयलर माउंटिंग्स और एक्सेसरीज हम कहते किसे हैं। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आप लोग देख सकते हो। मैं बात कर रही हूँ बॉयलर माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है, बॉयलर आप सभी लोग जानते हैं बॉयलर क्या होता है। बॉयलर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किस लिए यूज की जाती है, स्टीम के प्रोडक्शन के लिए। यानी आप स्टीम को बनाते हो बॉयलर की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ वाटर। यानी आप वाटर को हीट सप्लाई करके, वाटर को हीट प्रोवाइड करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो रॉ मटेरियल या सोर्स क्या होता है आपका, वाटर होता है, और वाटर को आप हीट सप्लाई करते हो। और जब आप वाटर को हीट सप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम पे। स्टीम, तभी हम बॉयलर को क्या बोलते हैं, स्टीम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम उसके माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज की बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि माउंटिंग्स और एक्सेसरीज कहते किसे। तो माउंटिंग्स जो है वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर। यानी माउंटिंग्स जो है वो डिवाइसेस होती हैं जो बॉयलर को चलाने के लिए, यानी उसके नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, यानी अगर आपके पास बॉयलर है, आप बॉयलर को ऑपरेट कर रहे हो, तो वो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो उसको चलाने के लिए, यानी उसके ऑपरेशन के लिए जरूरी है। अब वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप जानते हो वाटर लेवल इंडिकेटर एक डिवाइस है, यानी एक माउंटिंग है आपकी वाटर लेवल इंडिकेटर। नेक्स्ट है आपका प्रेशर गेज, सेकेंड वन इज प्रेशर गेज, थर्ड वन इज सेफ्टी valve, and fourth one is steam stop valve। और भी काफी सारी होती है, लेकिन हम मेनली 4 माउंटिंग्स की बात करेंगे यहाँ, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहला मैंने बताया वाटर लेवल इंडिकेटर, नेक्स्ट आपका प्रेशर गेज, एंड नेक्स्ट वन इज सेफ्टी वॉल्व, एंड नेक्स्ट वन इज स्टीम स्टॉप वॉल्व। अब इसको देख लेते हैं कि ये बॉयलर के ऑपरेशन के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर की। मैंने आपको बताया था कि जो बॉयलर होता है, तो बॉयलर जो है वो स्टीम के प्रोडक्शन के लिए काम आता है। अब स्टीम कैसे बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर। पहले वाटर होना चाहिए, वाटर को हीट सप्लाई की जाएगी, और वाटर जब हीट को ट्रांसफर करेगा, जब हीट सप्लाइड होगी वाटर को, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। यही प्रोसेस होता है। अब वाटर तो होना चाहिए ना, रॉ मटेरियल या एज अ फ्यूल जो आपका सोर्स है वाटर है, तो वो होना चाहिए। तो वो होने या ना होने का जो इंडिकेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा वाटर लेवल इंडिकेटर से। यानी जो बॉयलर होता है, बॉयलर में एक कंटेनर होता है पानी के लिए अलग से, ठीक है, जिसमें आप आधे लेवल पे जो है, यानी हाफ लेवल पे उसमें क्या करते हो, पानी भरते हो, और आधे लेवल पे आप उसमें जगह छोड़ते हो उसके स्टीम को बनने के लिए। ठीक है, अब जो आप हाफ लेवल पे उसमें पानी भर रहे हो, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो कूलर्स चलते थे घरों में, तो उसमें एक इंडिकेटर लगा होता था कि आपके कूलर में पानी है या नहीं है, वो इंडिकेट करता रहता था। उसी तरीके से जो बॉयलर का कंटेनर होता है उसमें भी क्या होता है, एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा होता है। उससे हमको ये पता चलता रहता है कि बॉयलर की जो शेल है या बॉयलर का जो कंटेनर है उसके अंदर पानी है भी या नहीं, या कितने लेवल पे उसमें पानी है। ठीक है, वो इंडिकेट करता रहता है कि मिनिमम लेवल पे आपका कंटेनर के अंदर पानी है भी या नहीं। ठीक है, तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर क्या हुआ, ये एक ऐसी डिवाइस हो गई जो बॉयलर को नॉर्मल चलाने के लिए,
जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिकेटर नहीं होगा तो आपको पता ही कैसे लगेगा कि वाटर की जो मतलब आपको बॉयलर का कंटेनर है उसमें पानी है भी या नहीं है। तो ये इसके ऑपरेशन के लिए एक जरूरी डिवाइस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर माउंटिंग। देन सेकेंड वन इज प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का क्या काम है? अब प्रेशर गेज जो है वो स्टीम के प्रेशर को बताता है। गेज क्या होता है? गेज कोई भी ऐसी डिवाइस होती है जो आपके मेजरमेंट के काम आती है, ठीक है। अब प्रेशर गेज है तो भाई किसको मेजर करेगी? प्रेशर को मेजर करेगी। अब क्या जरूरत पड़ी प्रेशर को मेजर करने की? भाई जो आपका बॉयलर है, बॉयलर आपका क्या बना रहा है? स्टीम बना रहा है ना। तो स्टीम कितने प्रेशर पे बन रही है, तो उसको प्रेशर जो आपकी स्टीम बन रही है, जो स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने प्रेशर पे हो रहा है, तो उसके मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये क्या है, ये ऑपरेशन के लिए जरूरी है बॉयलर के, कि आप पानी से जो स्टीम बना रहे हो तो जो स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने प्रेशर पे हो रहा है, तो वो कौन बताएगा? भाई अगर प्रेशर गेज लगा होगा तो आप में प्रेशर गेज में आपको रीडिंग दिख जाएगी कि इतने प्रेशर पे, कि 7 बार पे, 8 बार पे, 10 बार पे। बार क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर, कि इतने प्रेशर पे स्टीम आपकी कंटेनर के अंदर या बॉयलर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये प्रेशर गेज भी क्या है, ऐसी डिवाइस है जो बॉयलर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यानी उसको चलाने के लिए जरूरी है। थर्ड आपका है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जो बॉयलर होता है उसमें ऊपर की तरफ, बॉयलर का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें एक वॉल्व लगी होती है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व का इतना काम होता है कि जब बॉयलर के कंटेनर के अंदर, यानी जो आप पानी को भाप में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी वाटर से स्टीम में कन्वर्जन आप कर रहे हो, तो जो स्टीम बन रही है, जो स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो कितने प्रेशर पे हो रहा है ये तो आपको प्रेशर गेज ने बता दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि उसको बॉयलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, भी प्रेशर गेज में आपकी रीडिंग आ जाएगी कितने प्रेशर पे स्टीम बन रही है। होता क्या है कि जब प्रेशर जो है जितने प्रेशर के लिए आपका बॉयलर डिजाइन होता है, सपोज करो आपका बॉयलर जो है वो 10 बार या 100 बार प्रेशर के लिए डिजाइन है। अगर इससे ऊपर प्रेशर बढ़ता है, यानी स्टीम का जो प्रोडक्शन है वो इससे ज्यादा प्रेशर पे होता है, तो क्या होगा भाई, आपकी बॉयलर की कैपेसिटी तो है नहीं इतनी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, सेफ्टी वॉल्व लगाई जाती है कि जब आपका जो प्रेशर है इनसाइड द कंटेनर या इनसाइड द बॉयलर अगर उसके डिजाइन लेवल से ऊपर जाएगा यानी बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये वॉल्व खुल जाती है। ये वॉल्व खुल जाती है और ये वॉल्व खुल के क्या होता है, जो एक्सेस प्रेशर होता है, यानी जो बढ़ा हुआ प्रेशर होता है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक्सेस प्रेशर जो है वो बॉयलर से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपने अपने घरों में सभी ने देखा होगा कि आपकी जो मदर्स है वो कुकर पे खाना बनाती हैं, ठीक है। तो कुकर में क्या होता है, कुकर आप कंसिडर कर सकते हो कि कुकर को एज अ मिनी बॉयलर। कैसे कंसिडर कर सकते हो कि भाई आपने कुकर में जो है कुकर का ढक्कन लगा के अपने गैस पे बर्नर पे रख दिया है, ठीक है, बर्नर ऑन है। जब उसमें जो है प्रेशर बनना स्टार्ट होगा तो उसमें हमारा जो खाना आप बना रहे हो वो धीरे धीरे क्या होता है, कुक होता जाता है, क्योंकि हीट सप्लाई इसको हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, यानी अंदर प्रेशर ज्यादा बनने लगता है, तो आपकी जो विसल होती है, जो सीटी होती है कुकर के ऊपर लगी हुई, वो ऊपर उठ जाती है, यानी वॉल्व ओपन हो जाती है और जितना भी एक्सेस प्रेशर है, यानी कुकर के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से जो आपके बॉयलर में होता है, सेफ्टी वॉल्व लगी होती है, जो स्टीम वहां बनती है, तो जितने कैपेसिटी के लिए आपका बॉयलर डिजाइन है तो ठीक है। अगर उससे ऊपर जाती है तो जो एक्सेस प्रेशर है स्टीम का वो आपके एटमॉस्फेयर में वॉल्व खुल जाती है, सेफ्टी वॉल्व, और एक्सेस प्रेशर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो ये जो डिवाइस है ये भी आपकी क्या है, बॉयलर की माउंटिंग है, क्योंकि ये इसको नॉर्मली चलाने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है आपका स्टीम स्टॉप वॉल्व। स्टीम स्टॉप वॉल्व भी जो है वो सेफ्टी वॉल्व के थोड़ा सा दूरी पे बॉयलर के फ्रंट पे ही लगी होती है, और इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि जो आपकी स्टीम प्रोड्यूस करी है बॉयलर ने, अब इस स्टीम को अपनी जगह पे भी तो पहुंचाना है। जगह मतलब कि अगर आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसका यूज करने के लिए तो कर रहे हो। जो स्टीम आप बॉयलर में बना रहे हो उसकी सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। भाई हो सकता है कि मुझे उससे स्टीम टरबाइन को रन कराना हो या स्टीम इंजन को चलाना हो, ठीक है। तो मुझे जहां पर भी स्टीम की रिक्वायरमेंट है तो मुझे उसकी सप्लाई भी तो पहुंचानी पड़ेगी ना। तो बॉयलर जो स्टीम बना रहा है तो वो आप स्टीम बॉयलर से जो स्टीम है वो उसके डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाओगे, विद द हेल्प ऑफ स्टीम स्टॉप वॉल्व।
यानी इसका नाम ही बता रहा है कि स्टीम को स्टॉप करने वाली वॉल्व है। आपने इस वॉल्व को अगर आप ओपन करोगे तो इस वॉल्व से जो है स्टीम की सप्लाई आपकी जहां पर भी आपको स्टीम की सप्लाई देनी है वहां जाना शुरू हो जाएगी, और इस वॉल्व को क्लोज कर दोगे तो स्टीम आपकी वहीं पर ही अभी बंद रहेगी, यानी जो है स्टोर रहेगी। और जहां भी आपको सप्लाई देनी है आप इस वॉल्व को ओपन कर दो और स्टीम आपकी विद द हेल्प ऑफ पाइप सप्लाई कर दी जाएगी। तो ये भी क्या है, ये आपके बॉयलर की माउंटिंग है, क्योंकि ये बॉयलर के नॉर्मल ऑपरेशन में हेल्प कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट जो 4 आपकी डिवाइसेस थी ये माउंटिंग के तौर पे मैंने आपको बताई, क्योंकि ये ऐसी डिवाइसेस हैं कि इन चारों के बिना आपका बॉयलर नॉर्मल ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक बार फिर बता देती हूँ, बॉयलर माउंटिंग्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बॉयलर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, और मैंने ये 4 आपको इंपॉर्टेंट डिवाइसेस बताई हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी एक्सेसरीज वाला चैप्टर जो टॉपिक है वो बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉयलर की एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगी। तब तक आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।